नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? ओपिनियन पोल के आधार पर 243 सीटों का जो महासर्वे सामने आया है, उस आधार पर किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है? यहां पर सर्वे में यहां पर किन जिलों पर किसका पलड़ा भारी है? कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी, लेकिन फाइनल आंकड़ों के आधार पर किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है? क्योंकि बिहार को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार, तो एक तरफ कांग्रेस। यहां पर बात की जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी क्या यहां पर बिहार में खेला करने जा रही है? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो बिहार की क्या तस्वीर बन सकती है? यहां पर बिहार को लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आता है, तो कभी आरजेडी कांग्रेस। लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं? वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस के साथ निकाली और अब तेजस्वी यादव अपने दम पर भी, जिसका जन सैलाब उनकी रैलियों में दिखाई दे रहा है, उसके बाद कह सकते हैं कि बिहार को लेकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर सबसे पॉपुलर यहां पर नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास एक अपना अनुभव है और कहीं ना कहीं लगातार कई समय से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एनडीए या फिर महागठबंधन, इस बार किस गठबंधन से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या यहां पर पीएम मोदी के चुनावी मैदान में उतरने से बिहार की क्या तस्वीर बदलने जा रही है? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाता है प्रशांत किशोर की एंट्री। प्रशांत किशोर ने पहली बार अब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले उपचुनाव जरूर लड़ा, 10% वोट शेयर मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो किसे नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? सर्वे के आंकड़े किसकी तरफ जाते नजर आ रहे हैं? बिहार को लेकर बात की जाए तो यहां पर पटना की 14 विधानसभा सीटों में से यहां पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 8 सीटें और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 5 सीटें, एआईएमआईएम पार्टी को 1 सीट और जन स्वराज पार्टी को 0 सीट जा सकती है। गया जिले की 10 सीटों को लेकर बात की जाए, जो चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है, उसमें एनडीए को यहां पर 5 विधानसभा सीटें मिल सकते हैं और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन एंड महागठबंधन को 5 सीटें, एआईएमआई और जन स्वराज पार्टी को 0 सीट यहां पर जा सकती है। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल है, उसमें जेडीयू को 4 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 2 सीटें और एआईएमएम और जन स्वराज पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। दरभंगा के 10 सीटों को लेकर बात किया तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यानी बिहार को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार को लेकर अगले जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कैमूर जिले से 4 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ जो ओपिनियन पोल्स में 2 सीटें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, 1 सीट आरजेडी कांग्रेस गठबंधन और 1 सीट एआईएमआईएम के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बिहार के अगले जिले की बात की जाए, भोजपुर से 7 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों पर जेडीयू एनडीए गठबंधन को जीत की संभावना है, तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें, 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। जबकि बात किया है गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में 3 सीटें जेडीयू एनडीए के पक्ष में और 3 सीटें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। यानी बिहार को लेकर कभी एनडीए तो कभी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी होता है, लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाते हैं जन स्वराज पार्टी, एआईएमआईएम पार्टी भी काफी महत्वपूर्ण इस बार दिखाई दे रही है। बात किया है खड़ैया की 4 विधानसभा सीटों में तो 2 सीट एनडीए और 2 सीटें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन, यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है। बात किया नालंदा की तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। बेगूसराय की 7 सीटों में अगर ओपिनियन पोल में दिखाए आंकड़ों के आधार पर बात की जाए तो जेडीयू एनडीए को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट एआईएमआई और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। मधुबनी की 10 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटें मिल सकते हैं। यानी यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। सीतामढ़ी की 8 सीटों को लेकर बात किया है, यहाँ पर भी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें, यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है। कटिहार की यहाँ पर जिले से 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, 3 सीटें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। बात की जाए यहाँ पर सीवान जिले से 8 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें, जबकि जन स्वराज पार्टी एआईएमआईएम को 0 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सरासर से 4 विधानसभा सीटों में 2 सीट जेडीयू एनडीए गठबंधन को, 2 सीटें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।
वैशाली की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि जेडीयू एनडी गठबंधन को 3 सीटें और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें, एक सीट जनस्वराज पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बिहार को लेकर अब तक 124 सीटों का जो विश्लेषण सामने आया उसमें 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू एलजेपी गठबंधन के पक्ष में, तो 58 सीट पर ही कांग्रेस आरजेडी गठबंधन, 3 सीटें एआईएमआईएम और 5 सीटें जनस्वराज पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। लेकिन अगले जिलों के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगले जिले की बात किया तो यहाँ पर जहानाबाद की 3 सीटों में 2 सीटें जेडीयू एनडीए गठबंधन के पक्ष में, तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। बात की जाए यहाँ पर नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों में 2 सीटें जेडीयू एनडीए गठबंधन को, 2 सीटें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को और 1 सीट एमआईएम के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बात किया भागलपुर की 7 सीटों में से तो जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, कांग्रेस और यहाँ पर आरजेडी गठबंधन को भी 3 सीटें और 1 सीट जनस्वराज पार्टी महत्वपूर्ण हो जाती है। त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके अगर बात किया है तो काफी महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाई दे रहे हैं समस्तीपुर के, तो यहाँ से 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी एनडी गठबंधन को 4 सीटें और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 5 सीटें, एआईएमआईएम पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों में से जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडी गठबंधन को 3 सीटें, 2 सीटें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। रोहतास जिले से 7 विधानसभा सीटों में जेडीयू एनडी गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और जनस्वराज पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। इसके अलावा बात किया सुपौल जिले से 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडी गठबंधन को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 2 सीटें और एआईएमआईएम पार्टी अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। पूर्वी चंपारण की अगर बात किया तो 12 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 8 विधानसभा सीटें और एआईएमआईएम पार्टी के पक्ष में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी सीधे तौर पर पूर्वी चंपारण पर यहाँ पर महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अररिया जिले से 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जेडीयू एनडीए गठबंधन को और 4 सीटें महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। किशनगंज की 4 सीटों को लेकर बात की जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 सीट और यहाँ पर महागठबंधन को 2 सीटें, 1 सीट एआईएमआईएम पार्टी के पक्ष में भी जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। सारण जिले से 10 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस महागठबंधन को 6 सीटें, एआईएमआईएम पार्टी को 1 सीट और जनस्वराज पार्टी के पक्ष में भी 1 विधानसभा सीट यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है, 1 सीट एआईएम और 1 सीट जनस्वराज पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बात किया पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को 4 सीटें, 1 सीट एआईएमआईएम पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। बात किया लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में तो 1 सीट जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में तो 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में, यानी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में से जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, महागठबंधन को 5 सीटें, एआईएमआईएम पार्टी के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। इस तरह से बिहार को लेकर जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बात की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 100 सीटें और महागठबंधन को 122 सीटें, एआईएमआईएम को भी यहाँ पर 7 से 12 सीट का अनुमान है, जनस्वराज पार्टी को 9 से 15 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल जिसका तेजस्वी यादव की जनसभाएं देखने को मिल रही हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार ने युवाओं को लेकर बेरोजगारी, युवाओं को भत्ते का ऐलान किया है और इस भत्ते के बाद क्या ये आंकड़े बदलने जा रहे हैं? बिहार को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार को लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस कहा से यहाँ पर योजनाएं आने वाली हैं, किस कहा से यहाँ पर महिलाओं को लेकर बात की जाए या फिर बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर होने जा रहे हैं, तो अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।